गैलेक्सी A06 मॉडल आपके पास में आता है तो उस मॉडल का पावर ऑन सी मोबाइल को ऑन होने के लिए कौन से वोल्टेज की जरूरत होती है। ये जो कोर्स है ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन हब के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गैलेक्सी A06 मॉडल आपके पास में आता है तो उस मॉडल का पावर ऑन सीक्वेंस। पावर ऑन सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि मोबाइल को ऑन होने के लिए कौन से वोल्टेज की जरूरत होती है और कहाँ पर कितना वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो रहेगा, इसके हर एक सेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा कि ऑन होने में कौन सा सेक्शन वर्क करता है और कौन से वोल्टेज की जरूरत होती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल के ऊपर एक गिव अवे चल रहा है, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों चैनल के ऊपर गिव अवे चल रहा है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे गिव अवे के अंदर ये जो कोर्स है ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। प्राइस है 7,990 रुपीज। और ये जो गिव अवे रहेगा, ये गिव अवे में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया गया है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। ये गिव अवे हर वीक चलेगा, जिसमें आपको मंडे से लेकर संडे तक जितने भी वीडियोज यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं उन वीडियोज में से किसी भी एक वीडियोज में से हम लोग रेंडमली कोई कमेंट उठाएंगे और उनको हम लोग विनर घोषित करेंगे। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी वीडियोज यहाँ पर अपलोड होते हैं यूट्यूब पर आप देखेंगे तो रोजाना शाम को 6 बजे एक वीडियोज आता है। मंडे टू संडे के बीच में जितने वीडियोज हैं उन सभी वीडियोज के ऊपर आपको कमेंट करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सेम ही गिव अवे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी चल रहा है, वहां पर भी जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं गैलेक्सी A06 मॉडल है, उस मॉडल में आप कैसे चेक करेंगे और कहाँ पर कौन सा वोल्टेज चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर वीबैट का वोल्टेज, जो कि बैटरी के ऊपर से निकलता है, मतलब कि बैटरी कनेक्टर पर आपको मिलेगा। तो बैटरी कनेक्टर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3.7 वोल्टेज आपको चेक करना है। और फिर पावर PMI IC, मतलब कि DC टू DC IC या चार्जिंग IC। उस चार्जिंग IC के बाद में आप देखेंगे L609 एक कोयल है, इस कोयल के ऊपर आपको चेक करना है 3.7 वोल्टेज। जितना भी आपने DC पावर सप्लाई में सेट कर रखा है उतना वोल्टेज वहां पर आपको चेक करना है, मतलब कि 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज के बीच में ये वोल्टेज बनता है वहां पर। तो ये वोल्टेज चेक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर चेक करना है, कुछ रेफरेंस वोल्टेज बनेंगे जिसमें देखिए VRTC है, VXO है, VREF है और DVDD 18 वोल्टेज है। तो ये सारे वोल्टेज आपको चेक करने हैं। जहाँ VXO 22 में 2.2 वोल्टेज बनता है, यहाँ पर VREF में 1.2 वोल्टेज बनता है, DVDD 18 में 1.8 वोल्टेज बनता है और VRTC में 2.8 वोल्टेज बनता है। तो ये चारों की चारों लाइनों पर ये वोल्टेज चेक करना है। अगर ये बन रहा है तो इसके बाद में आपको मोबाइल को ट्रिगर करवाना होगा। ट्रिगर का मतलब पावर बटन दबाना पड़ेगा। पावर बटन दबाने के बाद में यहाँ से पावर बटन जैसे ही प्रेस किया उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा हुआ है। इस क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी पावर आईसी को मिलनी चाहिए। अगर ये क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी पावर आईसी को मिल रही है तो इसके बाद में पावर आईसी वर्क करना स्टार्ट करेगी। और वर्क करेगी तब आपको कौन से वोल्टेज चेक करने हैं कि जो इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। बाकी बहुत सारे वोल्टेज पावर आईसी आउटपुट करेगी, बट जो इंपॉर्टेंट वोल्टेज है मैं आपको वहां पर ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो VPROC 11 वोल्टेज है, जो कि L2001 कोयल के ऊपर मिलेगा। यहाँ पर आपको 0.8 वोल्टेज चेक करना है। इसके बाद में VPROC 12 है, VPROC 12 जो L2002 कोयल के ऊपर मिलेगा, वहां पर भी आपको 0.8 वोल्टेज चेक करना है। इसके बाद में VGPO वोल्टेज है, L2008 कोयल के ऊपर मिलेगा, यहाँ पर भी 0.8 वोल्टेज आपको चेक करना है। इसके बाद में आप देखेंगे तो SRAM VPROC 11 है, यहाँ पर देखेंगे तो कैपेसिटर है C2126, इस कैपेसिटर पर आपको 0.9 वोल्टेज चेक करना है। इसके बाद में PROC 12 वोल्टेज है, यहाँ पर कैपेसिटर लगा है C2125, यहाँ पर 0.9 वोल्टेज चेक करना है। इसके बाद में VCore वोल्टेज है, जिसमें L2003 कोयल लगी है, उसके ऊपर 0.8 वोल्टेज चेक करना है। इसके बाद में VMODEM वोल्टेज है, जो कि L2004 कोयल के ऊपर लगा है, यहाँ पर आपको 0.8 वोल्टेज चेक करना है। इसके बाद में VSRAM अदर्स वोल्टेज है, जहां पर आप देखेंगे C2130 नाम से कैपेसिटर है, वहां पर 0.9 वोल्टेज आपको चेक करना है। इसके बाद में USB है, USB पर आपको 3.0 वोल्टेज चेक करना है। इसके बाद में VA12 वोल्टेज है, जहां पर आपको 1.2 वोल्टेज चेक करना है, जो कि C1101 कैपेसिटर लगा हुआ है, वहां पर आपको मिलेगा। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ वोल्टेजेस हैं जो कि वोल्टेजेस वापस आईसी के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देखिए एक VS1 है और एक VS2 है। तो यहाँ पर VS1 में हम लोग देखेंगे 2.0 वोल्टेज होता है और VS2 के अंदर 1.3 वोल्टेज होता है।
ये वोल्टेज वापस आपका आईसी को ही मिलेगा, इसी पावर आईसी को ही, जिससे आपका क्या होगा, एलडीओ जनरेट होंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 टाइप के एलडीओ, LDO1, LDO2 और LDO3। तो VS1 वोल्टेज से LDO1 जनरेट होगा, VS2 से LDO2 और LDO3 वोल्टेज जनरेट होगा। यहाँ पर ये चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर चेक करना है VIU18, जहां पर 1.8 वोल्टेज मिलता है। ये बहुत सारी जगह पर जाता है, मतलब कि बहुत सारे पूरे मदरबोर्ड के अंदर वहां पर जाएगा, बट एक आईसी में जाएगा जिसका नाम है U1903। इस वाली आईसी में क्या होता है कि ये आईसी इनपुट भी 1.8 वोल्ट लेती है, आउटपुट भी 1.8 वोल्ट ही करती है, और ये वाला 1.8 वोल्ट आपका रैम को जाता है, जिससे रैम एक्टिव होता है। तो ये 1.8 वोल्ट नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में भी आपका मोबाइल डेड मिलेगा। इसके बाद में VDRAM1 है, जो कि एक कोयल पर मिलेगा, 2009 कोयल है, यहाँ पर 1.1 वोल्टेज मिलना चाहिए। VDRAM2 है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है C2124, जहां पर 0.6 वोल्टेज मिलना चाहिए। इसके बाद में VEMC वोल्टेज है, जहां की 3.0 वोल्टेज, जो कि EMMC के लिए होता है, और 1.8 वोल्ट ये भी EMMC के लिए होता है। तो ये सारे के सारे वोल्टेज आपको चेक करने हैं। अगर ये सारे वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं तो आपका डिवाइस ऑन होगा। अगर इसमें से कोई भी जनरेट नहीं हो रहा है तो फिर आपको ये देखना है कि ये वोल्टेज कौन सी आईसी जनरेट कर रही है। तो मैंने यहाँ पर बताया कि कौन सी आईसी कितना कितना वोल्टेज निकाल रही है, वो सारे वोल्टेज आपको चेक करने हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि कैसे कैसे वोल्टेज को चेक करना होता है। इसके अलावा भी किसी मॉडल में आपको और प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर किसी और मॉडल का आपको बूट सीक्वेंस समझना होगी, कौन सी लाइन के ऊपर कहाँ पर कितना वोल्टेज मिलेगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई केस स्टडी के साथ में।